अंदर हम थोड़े आगे बढ़ेंगे। तो जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो भी फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड के जो फॉर्मूला गेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं। वो फॉर्मूला कौन से हैं वो सब आपको याद है, फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। फॉर जीरोथ ऑर्डर मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, मुझे बताओ आप लोग जीरोथ ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? तो वो फॉर्मूला था आपका ये R0 माइनस RT अपॉन T। दूसरा था हाफ लाइफ पीरियड या तो टाइम, तो उसका फॉर्मूला था T1/2 इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूला है जो आपको जीरोथ ऑर्डर के लिए आपने प्रूव भी किए हैं। अब उसको याद रखने का समय आ गया है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो उसमें फर्स्ट आता है रेट कांस्टेंट के बराबर है, चलो बोलो आपको याद है? नहीं याद है तो 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन RT। तो दोस्तों ये फॉर्मूला कहीं पे देखा है आपने? यस, वीडियो को अच्छे से समझा होगा। आपकी नोट्स में देखो तो आपको पता चल जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड या तो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या है फॉर्मूला? तो वो है आपका 0.693 अपॉन K, जो आपने और हमने साथ में मिलके ये काम किया था। अब दोस्तों हम इसके अकॉर्डिंग कुछ ही एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल 4.5। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप अपने बुक, नोटबुक, पेन और ये बोर्ड का वीडियोस जो है वो सारी चीज़ें साथ में रख के काम किया करो। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ये वाला ये जो दिख रहा है ना वो रिएक्शन है आपका N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर। तो डाटा प्रिपेयर करना है सबसे पहले। फर्स्ट ऑर्डर डाटा प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है वो अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने लिख लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये रिएक्शन है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मैं N2O5 को R बोलता हूँ। R इसीलिए क्योंकि वो रिएक्टेंट है। इनिशियल कंसंट्रेशन आया तो ये 0 हो जाएगा। इज आफ्टर 60 मिनट वॉज दिस, सोचो दोस्तों ये आफ्टर 40 मिनट वॉज इतना है, कितना है? तो 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल अपॉन लीटर, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। चलो यहाँ पे समझ में एट 318 केल्विन। तो डाटा ऐसे क्वेश्चन को रीड कर करके हमें बनाना पड़ता है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, और दोस्तों N2O5 को हमने R बोला है तो RT 60 मिनट के दौरान, तो T इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट के बाद उसने N2O5 मींस R का कंसंट्रेशन मेजर किया, तो आपको क्या मिला? आपको मिल गया ये। अब हमें क्या फाइंड करना है? चलो इतना सब कुछ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब कैलकुलेट, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है 0 क्यों लिखा? तो इनिशियल होता है तो स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 टाइम पे ही ये होता है, और 60 मिनट को हमने T बोला है तो 60 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन ये है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट कांस्टेंट? सिंबल इज K फॉर द रिएक्शन एट 318 केल्विन। चलो दोस्तों आपको K फाइंड करना है। कई सारे बच्चों को तो इसका सॉल्यूशन पता चल गया होगा
कि सबसे पहले आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, यस और नॉट? कभी नहीं, पागल लोग हो। ये कौन है? फर्स्ट ऑर्डर, एक ये जीरो ऑर्डर है, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को ही यूज करना है। अब मेरे पास, आप सबके पास ये और के फाइंड करने वाले दो फॉर्मूला है। मैं के को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँ या के को सब्जेक्ट है ही, तो मैं कौन सा यूज करूँ? मेरे पास टी है, आर जीरो है और आर टी है, तो इसीलिए मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा कि जिसकी वजह से आपका आंसर आपको इजीली मिल जाए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K is equal to 2.303 upon T log R0 upon RT, R0 upon RT। चलो ये क्लियर हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये फॉर्मूला के अंदर सारी चीजें, सर ये टी जो टाइम है वो हमें सेकंड में नहीं ले सकते, क्वेश्चन हुआ। तो आपको जो दिया हुआ है इसमें आप सेकंड ले लो, आवर्स ले लो या मिनट्स ले लो, कुछ भी डिपेंडेंट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो ये जो आंसर मिलेगा उसके यूनिट में। अदरवाइज अनदर जो वैल्यूज है उसमें टाइम का कोई मेंशन ही नहीं है, वो अकेला है। इसीलिए आप ये मिनट या तो मिनट, सेकंड या तो सेकंड और आवर्स है तो आवर्स ले सकते हो। मतलब हम मिनट्स ले रहे हैं। लॉग R0 का वैल्यू 1.24 इंटू 10⁻²। चलो दोस्तों, 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग, उठाओ कैलकुलेटर, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1.24 डिवाइड बाय 0.2, 6.2। चलो अब लॉग फाइंड करना है किसका? ये जो आपको दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेजेस पे देखो, पीछे वाले पेजेस पे, तो वहां पे आपको एक लॉगरिथम का टेबल मिलता है। वो टेबल इसमें है, यस ये रहा। वो टेबल में एक लॉगरिथम लिखा है और एंटी लॉगरिथम लिखा है। आपको लॉग फाइंड करना है तो लॉगरिथम में जाओ। आपको देखना क्या है दोस्तों, तो जब भी जाओ जितने भी डिजिट दिख रहे हैं उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट देखने हैं पहले। तो फर्स्ट 2 डिजिट में कौन आया? 62। तो सी द 62 इन योर लॉगरिथम टेबल इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ n। तो 10 से स्टार्ट होता है। आपने पीछे वाले पेज पे जाओगे तो 62 मिल रहा है वहां पे, और 62 के बाद क्या है? सर कुछ भी नहीं, तो 0 हो सकता है। तो जो ऊपर का वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है वो दिख रही है फर्स्ट रो, उसमें 0 से 9 तक के डिजिट दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको 0 देखना है। 62 पे 0, उसके सामने जो डिजिट आ रहा है देखो कौन सा आ रहा है? 7924। मैं यहाँ पे इसका फाइंड कर रहा हूँ, 7924 ऐसा दिख रहा है। यस, जो भी डिजिट आता है उसके आगे पॉइंट लगाओ। समझ में आया? अब पॉइंट के आगे क्या रहेगा वो ये डिसाइड करेगा। 62, मुझे बताओ ये पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं? तो सर यहाँ पे पॉइंट के आगे सिर्फ 1 डिजिट है, वो भी 6। तो 1 डिजिट है ना, जितने भी डिजिट है उसमें से 1 माइनस करना है, और इसीलिए एक में से एक माइनस करोगे तो बचेगा क्या? 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.693। इट इज योर नॉट्स। नॉट के अंदर ध्यान रखना 0, ये पूरा आंसर आ गया ना अभी तो, 0.7924। चलो क्लियर, ये अपना लॉगरिथम का काम कंप्लीट हो गया। अब जा रहे हैं हम 0.7924
मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइड बाय 60, तो आपका आंसर आ रहा है 0.0304। ये एंटीलॉग हमने लॉगरिथम को देख के किया, हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसका एक स्पेशली हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो आप लोग अच्छे से रिफर करके उस तरह प्रैक्टिस करना, तो आप इजीली भी कर सकते हो सीधा कैलकुलेटर से। ये क्या है, अब इसका यूनिट बच गया हमें लिखना है। तो हमारा फॉर्मूला ये था, हमारे फॉर्मूला के अंदर देखोगे तो ये कौन है, मोलर 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 कैंसिल 1/T, तो सेकेंड इनवर्स, लेकिन आपने समय किसमें लिया है, मिनट में, तो आपको लिखना होगा मिनट इनवर्स। तो कुछ समझ में आया दोस्तों कि ऐसे आप ये एग्जांपल को करके ये मिनट इनवर्स आंसर ला सकते हो। दूसरा भी आपने एक फॉर्मूला देखा है, यूनिट्स ऑफ के, तो क्या था आपका, मोल पर लीटर रेज़ टू 1 - m इंटू टाइम इनवर्स, था कि नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए m = 1 लिखते थे हम, 1 - 1 0, तो ये निकल जाता था, तो अपना टाइम इनवर्स ही बचता था। वो टाइम सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स, और सब लिख सकते हैं। समझ में आया आपको। तो इस टॉपिक का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद वाला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल 4.7। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे 4.7, उसमें भी हम सबसे पहले जैसे उस एग्जाम्पल में किया था वैसे ही इसमें करेंगे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे डाटा में लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारी सीधी नजर इस पे जाएगी। इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के सेकेंड इनवर्स, और आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स इसका यूनिट रहता है। और फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो दोस्तों सिर्फ इतना एग्जांपल है, सीधी सीधी बात है कि आपको T1/2 और K दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये फॉर्मूला के अंदर सीधा आप लोग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड T1/2 = दिस, K का वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5.5। दोस्तों सीधा मैंने क्या किया, ये दोनों का डिवीजन ले लिया है और मिल रहा है हमें क्या, 0.126 इंटू 10⁻⁻14 डिनोमिनेटर में है, तो अगर न्यूमरेटर में जाएंगे तो ये बन जाएंगे +14, और यूनिट क्या हो जाएगा, ये मिनट इनवर्स था तो ये बन जाएगा, सॉरी सेकंड इनवर्स था तो ये बन जाएगा सेकंड। लेकिन अगर हमें उसको ऑथेंटिक रूप से एक नंबर के पास अगर पॉइंट लेना है तो ये राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो राइट में हम लिखते थे r, और r के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता था s सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाता था 13 सेकेंड। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। ये एग्जाम्पल आप एकदम इजी एग्जाम्पल है, सीधा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका आंसर लाना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल है 4.8, शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ, फर्स्ट ऑर्डर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर दिया कि नहीं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। दोस्तों इसमें जितना टाइम लगता है उतना टाइम हाफ लाइफ टाइम से
10 गुना ज़्यादा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये क्या बोल रहा है पता चला, आपने 10 केजी एप्पल लाया हो तो आधा होने में जितना टाइम लगता है उससे वो 99.9% कंप्लीट होने में खा के कितना टाइम लगता है, तो 10 गुना ज़्यादा। तो ऐसा हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर है, पता चल गया हमें। दूसरा हमें ये फॉर्मूला भी लिखना होगा हाफ लाइफ का, वो जब जरूरत पड़ती है तब लिखते हैं। अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर में R0, मुझे ये दोनों में से किसी एक को फॉर्मूला को यूज़ करना है। ये तो मुझे मिल गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे पहले 99.9%, ये 50% का फॉर्मूला है, 99.9% के अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मूला डेवलप करना होगा। इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, R0 इज इक्वल टू 100%, क्योंकि मैंने इनिशियली 10 kg मेरे लिए 100% है, और RT जो है वो 99.9% कंप्लीट हुआ है रिएक्शन। दोस्तों इसको निगलेक्ट मत करना, कंप्लीट को। क्यों भाई, तो आपने एप्पल खाए, सपोज आपके पास 10 एप्पल थे, उसमें से 7 एप्पल खा लिए, तो एट 7 एप्पल खाने के बाद जो टाइम है उस टाइम पे कितने एप्पल आपके पास बचे हैं, रिएक्टेंट कितना बचा है वो फाइंड करना है। तो 3 है, तो आप कर रहे हो 10 - 7, क्योंकि मैंने 7 खा लिए। अब 99.9% कंप्लीट कर दिया है, तो बचा हुआ परसेंटेज कितना होगा, ये होगा 0.1% बाकी होगा। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ये दोनों वैल्यू हमें इस इक्वेशन में लिखनी है, लेकिन उसी टाइम t इज इक्वल टू टी 99.9 होगा कि नहीं, क्योंकि उसी को ही तो हम कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t इज इक्वल टू 0.2.303 अपॉन के log R0 अपॉन RT। सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग हो गया, नहीं, इसको यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, t की जगह t 99.9 के लिए हमें ये फॉर्मूला दिखाना है, 2.303 अपॉन के log R0 क्या है, 100 अपॉन 0.1। चलो दोस्तों, 2.303 अपॉन के log 1000 हो जाएगा। log 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, और ये 10⁻3 है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, log x⁻y इज इक्वल टू log y log x। मतलब ये जो पावर है वो log के आगे लिखा जाता है, और ऐसा लिखने से 2.303 अपॉन के 3 log 10 हो जाएगा, t 99.99 पे। ओके दोस्तों, अब क्या हुआ, t 99.99 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 अपॉन के, बिकॉज log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप लॉगरिथम टेबल में भी देख लेना, या तो इसको कंपल्सरी याद रख लेना। तो ये वैल्यू आपको मिला 6.909 अपॉन के। क्या किया हमने, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन मिला हमें इसके अकॉर्डिंग। अब हाफ लाइफ टाइम t1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये तो है, ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तब जाके हमें असली वैल्यू मिलेगा। कंपेयर करना इसका मतलब इसका दोनों का रेशियो ले लेते हैं, t 99.9 अपॉन t1/2, और t1/2 मतलब 50 हो जाता है, वो 50%। 6.909 अपॉन के अपॉन t1/2, डिनोमिनेटर में क्या तो उसका उल्टा हो जाएगा, 0.693 अपॉन के कैंसिल हो जाएगा,
ये अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, उठाओ कैलकुलेटर, 6.909 डिवाइड बाय 0.693, योर आंसर इज 9.965। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि 99.9 9.965 इंटू T1/2, क्योंकि ये न्यूमरेटर में चला जाएगा सामने। सो T99.9 we can write it is 10. The value of 9.965 is very near to the 10. So write sentence। कौन सा सेंटेंस आप लोग यहाँ पे लिखोगे? लास्ट में आपको ये सेंटेंस लिख के ही इसको कंप्लीट करना है। तो क्या सेंटेंस लिखोगे? हम ये सेंटेंस, सो वी कैन प्रूव दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड for completion 99.99% is 10 times more than half life period। ये क्लियर है दोस्तों? तो आपको इतना समझ में आया, ये 3 एग्जाम्पल करने से आपको इतना पता चल गया कि आपको ये फॉर्मूलास याद रखने हैं, यूनिट्स याद रखने हैं, और ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है। प्रिपेयर करके अच्छे से नोट में लिखना है। थैंक यू।